मुजफ्फरनगर में 2 साधुओं की हत्या, पुलिस मौके पर जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के प्राइमरी स्कूल में पकड़ा गया फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करता प्राध्यापक, भांडा फोड़ने वाले युवक को गायब करवाने का आरोप। और कानपुर देहात में बीटेक की छात्रा ने किया सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग को बताया वजह, पुलिस जांच में जुटी। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। टिहरी के महासंग्राम में महारानी राजलक्ष्मी शाह की जीत अब बिल्कुल तय मानी जा रही है। 22,800 वोटों से वो अपने चिर प्रतिद्वंदी साकेत बहुगुणा से आगे चल रही है। साकेत बहुगुणा से वो आगे चल रही है। बीजेपी 22,800 वोटों से आगे है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में आपको बता दें तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे की हार तकरीबन तय है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। टिहरी उपचुनाव में बीजेपी जीत की ओर बढ़ चुकी है। अंतिम दौर में अब मतगणना पहुंच चुकी है। बीजेपी 22,800 वोटों से आगे चल रही है और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन का दौर भी शुरू हो गया है। आत्ममंथन शुरू हो गया कांग्रेस के अंदर। अपनी इस हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। वजह साफ है, क्योंकि जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के वो साकेत बहुगुणा थे, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे। तो महारानी राजलक्ष्मी की जीत अब पूरी तरह से तय मानी जा रही है। कांग्रेस के अंदर अब आत्ममंथन का दौर शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले जब सुबोध उनियाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो आत्ममंथन करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री लगातार जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। आत्ममंथन की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हार तब बड़ी हो जाती है जब मुख्यमंत्री का बेटा हारता है, वो भी इस आश्वासन के साथ उसे टिकट दिलाकर लाए थे उन्हें कि बिल्कुल इस सीट को जीतकर ही वो मानेंगे और इस सीट कांग्रेस को दिलाकर ही मानेंगे। देखिए, जैसा मैं सुबह कह रहा था उसी बात को फिर यहां रखूं। जब टिहरी का उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व चर्चा और विचार मंथन के दौर से गुजर रहा था, तब 2 बड़े नेताओं ने, यहां के प्रभारी ने और केंद्र में मंत्री उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत, इन दोनों ने इस राय को रखा था उस बैठक में कि मुख्यमंत्री के परिवार को टिकट नहीं जानी चाहिए, किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। मैं स्मरण कराऊं, वीरेंद्र सिंह का एक बयान अखबारों में भी वहां के छप गया था, स्थानीय अखबारों में, कि कांग्रेस किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहेगी परिवार की बजाय। लेकिन अंततः मुख्यमंत्री की जो फील्डिंग थी वो काम आई और मुख्यमंत्री ने अपनी निजी जवाबदारी और जिम्मेदारी पर आलाकमान को यह आश्वस्त किया कि आप मेरे पर भरोसा कीजिए, टिकट मेरे कहने से जीत दीजिए, मैं यह सीट कांग्रेस की झोली में डालूंगा। इसीलिए आप देखिए, कल सतपाल महाराज ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि टिहरी का उपचुनाव विजय बहुगुणा की प्रतिष्ठा का सवाल है। बिल्कुल, उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसका मतलब वहां के जो खाटी नेता हैं कांग्रेस के, वो कुछ दीवार पर लिखा पढ़ समझ रहे थे शायद, इसलिए वो एक डिस्टेंस भी मेंटेन करके चीजों के साथ चल रहे थे जी। और आप इस बात को भी देखेंगे कि अगर आप अपने परिवार के व्यक्ति को टिकट दिलवाते हैं तो उसके बाद जीत हो जाए तो सब अच्छा, सफलता पर तो कोई सवाल उठते नहीं, जय जयकार होती। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश असफलता हाथ लगे तो आपको एक वैलिड एक्सप्लेनेशन आलाकमान को जरूर देना पड़ता है। मैं मानता हूं कि विजय बहुगुणा को भी वह ऐसा एक्सप्लेनेशन कांग्रेस आलाकमान को देना होगा जिससे वह उसको संतुष्ट कर पाए जी।
और इनके समानांतर ही कांग्रेस के जो दूसरे धड़े हैं वो भी अपनी अपनी बात आलाकमान के सामने रखेंगे। खासतौर पर वो लोग जो इस राय से सहमत नहीं थे कि मुख्यमंत्री परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़े। तो ये स्थिति जरूर एक दुविधा की है जी। और मैं मानता हूं कि शायद इस नतीजे से जी कांग्रेस की जो सरकार है स्टेट में उसकी स्थिरता पर भी कुछ सवाल उठेंगे। आने वाले दिनों में ये देखने की बात होगी। मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ ऐसी कहती है और कुछ सूचनाएं भी मेरी ऐसी इस ओर इशारा करती है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हो सकता है आप ये देखें कि उत्तराखंड की सरकार की स्थिरता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। एंटी बहुगुणा जो गुट है वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो सकता है, इसके बाद उनको संजीवनी मिल जाएगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, केवल एंटी बहुगुणा ही गुट नहीं जी, ये केवल कांग्रेस की सरकार तो है नहीं। ये सरकार निर्दलीय और तमाम बसपा समेत छोटे मोटे दलों को मिला के बनी हुई सरकार है गठबंधन की। तो जो अदर देन कांग्रेस हैं एमएलएज इस सरकार की पालकी में सवार, उनके तेवर बढ़ेंगे, उनकी त्योरियां चढ़ेंगी, उनके मांग पत्र और चौड़े हो जाएंगे और वो लोग सब लोग मुख्यमंत्री से आक्रामक भाषा में संवाद करना चाहेंगे। ये टिहरी का परिणाम है, ये टिहरी का फॉल आउट है, पॉलिटिकल फॉल आउट। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एक तो जो कांग्रेस के अलावा के जो विधायक हैं विजय जी के साथ जी, वो लोग अपने अपने रंग दिखाएंगे और कांग्रेस के भीतर जो गुटीय राजनीति है वह विजय बहुगुणा के लिए मुश्किलें पैदा करेगी, क्योंकि अब विजय बहुगुणा जी के लिए कांग्रेस आला कमान का वरद हस्त उसी अंदाज में अपने लिए ऊपर बनाए रख पाना कठिन होगा, ऐसी मेरी समझ और जानकारी कहती है। जी, और निश्चित तौर पर बीजेपी काफी खुश होगी, राज्य से लेकर और सेंटर तक जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है ये भी काफी खुश होंगे और इस पूरे परिणाम को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेंगे। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। देखिए, कोई भी होता तो यही कहता। कांग्रेस जीतती तो कांग्रेस भी ये कहती कि विजय बहुगुणा की सरकार पर जनता ने मोहर लगा दी। तो बीजेपी भी अब इसको दो तरह से प्रचारित करेगी। एक कि कांग्रेस के प्रशासन से, शासन से जनता भरपाई, जनता नाराज थी, आक्रोश था, इसलिए उसने हमको चुना। और दूसरा वो ये कहने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी इतनी भली और इतनी महान राजनीतिक पार्टी है कि जनता ने उस पर भरोसा किया। तो बीजेपी की प्रतिक्रिया तो सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन मूल बात यह है, ये चैप्टर तो मेरी दृष्टि में अमित बंद हुआ। टिहरी का चैप्टर मेरी दृष्टि में बंद हुआ। अब मेरी नजर उस बात पर है कि टिहरी की जीत से निकले हुए राजनीतिक संदेश से कांग्रेस के अंतःपुर में क्या हलचल होती है, देखने वाली बात वो होगी। जी, चलिए, और टिहरी में महारानी राजलक्ष्मी की जीत पूरी तरह से तय है, इस पर भी हम चर्चा पूरी आगे करेंगे कि आगे इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन महारानी राजलक्ष्मी से बात की हमारे संवाददाता राहुल सिंह शेखावत ने, ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुनिए। टिहरी की जनता ने महारानी माला लक्ष्मी को अपना सरताज सुना है। बातचीत करते हैं। मैम, आपकी जीत हुई है, किस रूप में देखती हैं? टिहरी की जनता ने आपको अपना सरताज चुना है, किस रूप में देखती हैं? मैं उन लोगों के लिए, मेरे तरफ से हमारे परिवार हमेशा उनके साथ होंगे और हम उनके लिए आगे बढ़कर काम करेंगे। धन्यवाद। आपके ऊपर काफी लगातार मतलब प्रहार किए गए थे व्यक्तिगत तौर पे, जो सीएम द्वारा, किस रूप में? वेल, दैट डजंट मैटर, उसमें मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहे कोई मुझे वो जो भी कुछ कहना चाहे कहने दीजिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जीत गए हैं, जो भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो ये जीत हुई है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? हमारे पार्टी को, हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ता को और हमारे पूरा टिहरी लोकसभा पब्लिक को और सब आप लोगों को। सीएम ने कहा था कि इनोवा गाड़ी और एम्बेसडर की बात की, तो पहाड़ में एम्बेसडर गाड़ी दौड़ेगी। देखिए, एम्बेसडर गाड़ी तो एंटीक है, इनोवा गाड़ी नया है, तो वैल्यू एंटीक का है या नया का है आप लोग जानते हैं। थैंक यू। आपके साथ आपका परिवार हम बातचीत करना चाहेंगे, आप भी बताएंगे जो आपकी आज महारानी की जीत हुई है, आज महारानी की जीत हुई है किस रूप में देखते हैं? हाँ जी, आज जो महारानी की जीत हुई है आप किस रूप में इसको देखते हैं? मैं बहुत अच्छा इसको देखता हूँ कि सेंटर के लिए बहुत अच्छा है और कांग्रेस की एंटी कांग्रेस एक वेव जो चली है वो यहाँ से शुरू हुई है और ये बहुत अच्छा है टिहरी के लोगों के लिए कि इनका अच्छा कल्याण होगा, काम होगा। यहाँ पे खूब डेवलपमेंट की खूब उम्मीद है। लोग हमारे साथ काम करने वाले जितने भी हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी हमारी टीम अच्छी है यहाँ पे और भाजपा का बहुत अच्छा काम पास में भी किया है, आगे भी चल के करेंगे। हमारे साथ और परिवार के लोग मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, मैम जीत हुई है किस रूप में देखती है?
बहुत अच्छी बात है। मैं सब परिवार है यहाँ पर, सब आप लोगों की वजह से हुई है और सब भगवान की दुआ से हुई है। और पार्टी और क्या, बस हमेशा ऐसा कपड़ा रहे और ऐसा। आप देख सकते हैं ये थी महारानी महालक्ष्मी, जिनकी जीत के बाद जो काफी खुश है। उनका कहना है कि टिहरी की जनता ने उन पर विश्वास जताया और जिन्होंने इनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर प्रहार किए थे उसको एक सही जवाब दिया। कैमरामैन सोन परमार के साथ में राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। और महारानी माला राजलक्ष्मी शाह की जीत पर उनके पति मनुजेंद्र शाह ने कहा है कि वो अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। मुद्दा ही नहीं था क्योंकि सारे मुद्दे उनके खिलाफ जा रहे थे और जनता को भी ये मालूम था। तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जो पार्टी थी, उन्होंने और कोई ना लेके पर्सनल अटैक जो किया वो मेरे ख्याल बहुत घृणा है, बहुत निंदनीय है हमारे प्रति भी। और मेरे ख्याल इससे ज्यादा लोगों ने अपनी जो उनकी कठिनाई है उसके खिलाफ उन्होंने जनादेश दिया है। तो टिहरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जश्न मनाते बीजेपी नेताओं से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह डसीला ने। बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक जश्न का माहौल है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी। लखेड़ा जी, जिस तरीके से भाजपा ये कह रही थी कि चुनाव में क्लीन स्वीप करेंगे, महारानी के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही थी, आपने कहा था कि रिजल्ट आने के बाद इसका जवाब दिया जाएगा। अब क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अब कांग्रेस से पूछा जाए। उन्होंने महारानी साहिबा के सम्मान में खटारा कहा, गुड़िया कहा, उनके सम्मान के खिलाफ बोला और जहां तक है पूरे धनबल के आधार पर और पूरे जितने रास्ते होते थे उन्होंने पूरे खोले। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। हमने निरंतर चुनाव आयोग को हर बार हमने अपनी प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग मौन रहा। यहां तक कि जितना सरकारी भवनों का प्रचार हो और धन व्यय का प्रचार हो, खर्च की सीमा उन्होंने नामांकन के दिन लाग दी थी। और इसके बावजूद भी जिस तरह आप जनादेश देख रहे हैं केंद्र की सरकार के प्रति, 7 महीने की यहाँ की सरकार के प्रति जो भाव बना हुआ है वो स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। रसोई गैस को लेकर के, केंद्र की FDI की नीति को लेकर के, जिसको वो उदारवादी नीति बोल रहे हैं, इन सब के खिलाफ आम जनता निकली और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है, लोग पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह चुफाल भी यहां पर पहुंच गए हैं। अब कार्यकर्ताओं में जो खुशी का माहौल है, हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह चुफाल। चुफाल साहब, जिस तरीके से लोकसभा उपचुनाव को 2014 की तैयारियों में देखा जा रहा था, अब भाजपा की इस बड़ी जीत पर क्या कहेगी बात? देखिए, ये जो उपचुनाव था टिहरी का, ये 2014 का रिहर्सल चुनाव था। ये मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल 6 महीने का कार्य रहा, उसका नतीजा रहा, महंगाई का रहा। ये जीत जो है पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत, टिहरी क्षेत्र की जनता की जीत है। इसलिए विशेषकर सबने काम किया, कार्यकर्ताओं ने काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। टिहरी क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, क्या आप मानते हैं कि सिलेंडर कांग्रेस सरकार को ले डूबा? निश्चित रूप से जो महंगाई का मुद्दा था, केवल सिलेंडर ही नहीं, सारे जो है वस्तुओं की जो आम भोक्ता की चीजें थी उनकी कीमतें बढ़ गई थी सिलेंडर के साथ साथ। जो विशेष था मुख्यमंत्री का जो 6 महीने का कार्यकाल रहा, ये बिल्कुल निराशाजनक था। मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। इसीलिए आज पूरे प्रदेश की जनता ने, टिहरी की जनता ने दिखा दिया कि इस चुनाव में जिस प्रकार से धन बल का, सत्ता का दुरुपयोग किया गया था, जिस प्रकार से आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया था, वो सारे टिहरी की जनता ने दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि सत्ता होने से कुछ नहीं होता, जनता के दिलों में राज करने से राजनीति की जाती है। कैमरामैन विजेंद्र रतुड़ी के साथ सुरेंद्र डसीला, समाचार प्लस, देहरादून। तो टिहरी का सरताज अब तय हो चुका है, महारानी राजलक्ष्मी शाह। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates.
hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India.